महादेव दोस्तों, यदि आप भी घर में रखते हैं गंगा जल तो इन बातों का खासकर ध्यान रखें, जिससे कि आपके गंगा जल का शुद्ध होना जरूरी है। सनातन धर्म में गंगा को देवी माता का दर्जा प्राप्त है। मान्यता है कि ये भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर पृथ्वी में आई हैं, जिसके लिए भगवान श्री राम के पूर्वजों ने बेहद कठिन तपस्या की थी। तब कहीं जाकर वे देवी माँ गंगा का धरती में लाने पर सफल हो पाई थी। ऐसा अनेक कारणों के चलते हिंदू धर्म में गंगा को अति पूजनीय माना गया है। जन्म से लेकर मरण तक गंगा जल अति महत्वपूर्ण है। ऐसे में तकरीबन सभी हिंदू सदैव ही अपने घर में गंगा जल रखते हैं। ये एक ऐसा जल है जो कभी भी खराब नहीं होता है। सनातन धर्म में गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है, इसलिए भक्त अपने घर को पवित्र रखने के लिए गंगा जल अपने घर में रखते हैं। गंगा का जल मोक्ष प्रदान करने वाला है और पूजा अर्चना, शुद्धिकरण, अभिषेक और कई धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। बिना गंगा जल के कोई धार्मिक अनुष्ठान पवित्र नहीं माना जाता है। सभी हिंदू गंगा जल को अति पवन व पवित्र मानते हैं, जिसके चलते वे कई इसे घरों में रखते हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में वे इसे घर में रखने के नियमों का पालन नहीं कर पाती, जिसके कारण कई बार उन्हें परेशानियों तक का सामना करना पड़ता है। अभी हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में हम आपको गंगा जल से जुड़ी कुछ खास बातें बता रहे हैं। दरअसल गंगा जल को घर में रखने के कुछ खास नियम हैं, जिनकी पूर्ति न करने पर अज्ञानतावश हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ज्ञात हो कि गंगा जल को इस दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसे में पूजा पाठ के अलावा भारतीय शास्त्रों के अनुसार किसी भी चीज़ को शुद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए यदि आपके घर में गंगा जल है तो इसकी पवित्रता को भी बनाए रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। बता दें कि इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ शास्त्रीय नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा गंगा जल को पवित्र रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि माना जाता है कि यदि इसका अपमान किया जाता है तो सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इसके साथ ही यदि इसे पवित्र ना रखा जाए तो इसे घर की पवित्रता भी भंग होती है और जिस काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए वो कभी सफल नहीं होता। इसीलिए आप जब भी अपने घर में गंगा जल रखें तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं। कुछ लोग गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, जबकि इससे गंगा जल की पवित्रता भंग होती है। इसके अलावा यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो प्लास्टिक को विषैला माना जाता है। ऐसे में जहाँ तक हो सके गंगा जल को चांदी के बर्तन में ही रखें, और अगर चांदी का बर्तन मौजूद ना हो तो आप इसे तांबे या पीतल के बर्तन में भी रख सकते हैं। गंगा जल को हमेशा तांबे, चांदी, मिट्टी या फिर कांसे के पात्र में ही रखना चाहिए। इन पात्रों में गंगा जल रखने से वह हमेशा शुद्ध रहता है। गंगा जल को लेकर इतना तो तय है कि प्लास्टिक की बोतल में रखा गया गंगा जल आपके किसी भी कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता और ना ही ऐसे जल से आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा आप जब भी घर के किसी भी स्थान पर गंगा जल को रखें तो उस स्थान की साफ सफाई जरूर करें। ऐसे में गंगा जल को पूजा घर में रखने की सलाह भी दी जाती है। मंदिर में गंगा जल ईशान कोण में रखें। यह दिशा धार्मिक कार्यों के लिए सर्वोपर है, यानी सर्वोत्तम मानी जाती है। आप घर के जिस भी कोने में गंगा जल रखें तो वहाँ मांसाहार या शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। और यदि आप बाहर से भी ऐसा कुछ करके आए हैं तो गंगा जल को छूना तो दूर, इसके आसपास भी न जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। इसे किसी भी कमरे के विशाल कोण में ही इसे रखें। माना जाता है कि गंगा जल को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में ये ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इसे कभी भी अंधेरे कमरे में या अंधेरे कोने में ना रखें। इसके अलावा गंगा जल का प्रयोग करने से पहले अपने हाथ अच्छे से धो लें और इसे प्रणाम करने के बाद ही प्रयोग में लाएं। गंदे हाथ से गंगा जल स्पर्श करने पर ग्रह दोष लगता है। गंगा जल के कुछ खास उपाय अब हम आपको बताते हैं कि गंगा जल से आप धनवान कैसे बन सकते हैं। इसमें सबसे पहले उपाय के अनुसार शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर उसे जलाएं। इसके बाद एक लोटा जल का लेकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर उसे पेड़ की जड़ों में अर्पित करें। मान्यता के अनुसार इस उपाय से आर्थिक परेशानियां दूर होने के साथ साथ धन आगमन के नए रास्ते भी खुलेंगे और घर में सदा धन बना रहेगा।
वहीं एक अन्य उपाय के तहत घर को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचाए रखने के लिए हर रोज़ घर के चारों तरफ गंगाजल का छिड़काव करें। ज्ञात होना चाहिए कि ये छिड़काव आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ये संभव ना हो तो सुबह घर के मुख्य दरवाजे पर ही सही पर गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। माना जाता है कि इससे घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। 17वीं शताब्दी में फ्रेंच यात्री जीन बैप्टिस्ट ने भारत यात्रा के बाद कहा था कि गंगा के पानी में दवाओं जैसी ताकत है। गंगा के कच्चे पानी में बैक्टीरिया 2-3 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रहती। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमारे गंगा जल में और गंगा मैया में कितनी शक्ति है। तो दोस्तों, आप गंगा जल को कितना पवित्र रख सकते हैं, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।